हेलो दोस्त, मैं आप सभी को फ्यूचर मेकर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो क्लास 10th के लिए है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह जो 25 क्वेश्चन है अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप सभी इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसी तरह से प्रत्येक दिन साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 25-25 क्वेश्चन का सिनेरियो जारी रहेगा। दोस्त, पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या। देखिए, फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है r बराबर ऐसे होता है 2f। तो यहाँ दिया है f बराबर r/2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, f बराबर r/2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो निम्न में होगा। निम्न में कौन सा आंसर होगा? यानी पहला ऑप्शन है p भागा f बराबर 2, f भागा p बराबर 0.5, p गुने f बराबर 1 होना चाहिए, यहाँ पे गलत से टाइप हो गया है। और डी ऑप्शन है p भागा f बराबर 1। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी कि p बराबर 1/f होता है। p बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पे दे दिया है p गुने, तो p बराबर 1/f होता है। यहाँ पे 1 कर लीजिएगा, 1 होगा। ठीक है, p बराबर 1/f होता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? पहला है वक्रता केंद्र से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है ध्रुव से, और डी ऑप्शन है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? इसका सही आंसर बी होगा, यानी कि फोकस से। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तब फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह कौन सा दर्पण होगा? फिर से सुन लीजिए, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण कौन सा दर्पण होगा? ऑप्शन पहला है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, और डी ऑप्शन है समतल तथा उत्तल दर्पण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो समतल दर्पण होगा। क्या होगा? समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। एक बात और दोस्त, कोई भी अगर व्यक्ति है, मान लेते कि व्यक्ति 6 फीट का है, 6 फीट का है, अगर इसको पूरा प्रतिबिंब, अपना पूरा तस्वीर अगर किसी दर्पण में देखना हो तो इसके लंबाई के आधा यानी कि 3 फीट, उसको 3 फीट का दर्पण लेना होगा। और 3 फीट के दर्पण लेगा तो उस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे देगा। अगला क्वेश्चन है 5वां। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो यानी f बराबर r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या कितना हो गया? 50। तो 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? सी ऑप्शन नंबर सही होगा। इसका सूत्र है f बराबर r/2 होता है, या r बराबर 2f होता है। तो इस तरह से इसका 25 आंसर सही होगा, सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले
उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है -1 डायोप्टर, बी ऑप्शन है 1 डायोप्टर, सी ऑप्शन है 2 डायोप्टर और डी ऑप्शन 1.5 डायोप्टर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? 1 डायोप्टर। क्या होगा? 1 डायोप्टर। बी ऑप्शन सही होगा इसका, 1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण द्वारा प्राप्त संभव होता है? ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण द्वारा संभव होता है? तो याद रखिए, पहला ऑप्शन क्या है? दर्पण द्वारा। दूसरा ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है? लेंस द्वारा। सी ऑप्शन क्या है? प्रिज्म द्वारा। और डी ऑप्शन क्या है? कांच की सिली द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्रिज्म द्वारा। किसके द्वारा? प्रिज्म द्वारा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है? देखिए दोस्त, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो इसके बाद जल में होता है, जल में इसके पहले वीडियो जो बनाया है उसमें है, वायु में। तो इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे कम की बात कर रहा है तो सबसे कम कांच में होगा। सबसे कम किस में होगा? कांच में होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? तो याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना, से हमेशा क्या बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? सीधा, सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा। पहला ऑप्शन क्या है? समतल दर्पण में। बी ऑप्शन क्या है? उत्तल दर्पण में। सी ऑप्शन क्या है? अवतल दर्पण में। और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? इसका सही आंसर बी होगा, यानी कि उत्तल दर्पण में। क्या होगा? उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? यानी कैसा होता है? फोटोग्राफी कैमरा का जो दृश्यक होता है, अभिदृश्यक देखने के लिए कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस। बी ऑप्शन क्या है? अवतल लेंस। सी ऑप्शन क्या है? अवतल दर्पण। और डी ऑप्शन क्या है? अवतल दर्पण। तो इनमें से आंसर सही कौन होगा? तो उत्तल लेंस सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन क्या है 12 नंबर, किसी माध्यम में अपवर्तनांक यानी कि म्यू। देखिए, म्यू का सीन ये होता है, म्यू बराबर होता है साइन आई, साइन आई बटे साइन आर होता है। तो इसमें कौन ऑप्शन सही है? तो साइन आई बटे साइन आर, म्यू बराबर साइन आर। हाँ, बी ऑप्शन सही है इसका। बी ऑप्शन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन क्या है 13 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को, तो ये अभिलंब हो गया। देखिए, दर्पण हो गया और ये अभिलंब हो गया, और निर्गत माने निकलने वाला। और इखने दोनों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तब परावर्तन कोण क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अगर इस साइड के पूछता तो आपतन कोण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। लेकिन इसको पूछ रहा है तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे दोस्त परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण, यानी कि यहाँ से निकल रहा है तो परावर्तन कोण कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर कितना होता है? यानी कि अवतल लेंस का आवर्धन, यानी कि आवर्धन एम बराबर होता है V/U। तो इसमें जोन ऑप्शन है, कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी सही है, V/U। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका आंसर, V/U। अगला है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में ऑप्शन नंबर ए क्या है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर डी है उत्तल लेंस का। तो इसमें से सही जवाब कौन होगा? इसमें से सही जवाब डी होगा, उत्तल लेंस का। क्या होगा? उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस के द्वारा,
अवतल लेंस के द्वारा, बाइफोकल लेंस के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तल लेंस के द्वारा। उत्तल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या है? सेंटीमीटर। बी ऑप्शन क्या है? प्रति सेंटीमीटर। सी ऑप्शन क्या है? प्रति मीटर। इसको प्रति मीटर को ऐसे भी दे सकता है दोस्त, ऐसे, या सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर को ऐसे दे सकता है। ठीक है, तो इसको हम प्रति पढ़ते हैं, ठीक ना। तो प्रति सेंटीमीटर। अगर सी ऑप्शन क्या है? प्रति मीटर। और डी क्या है? मीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रति मीटर। यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? प्रति मीटर। डी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है? सही है। सी ऑप्शन क्या है? इसका सही है सी ऑप्शन, प्रति मीटर। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण कैसा दर्पण होगा? प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर, माने जिस तरह जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वह किस प्रकार का दर्पण होगा? तो ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है समतल या उत्तल दर्पण। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो इसका सही जवाब सी होगा, समतल दर्पण। समतल दर्पण में एकदम सेम टू सेम, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, पहला ऑप्शन क्या है? हमेशा एक से कम होता है, हमेशा एक से अधिक होता है, एक से कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। डी ऑप्शन क्या है? हमेशा एक के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, एक से कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, इसको पूछ रहा है। आभासी एवं सीधा होता है, बी ऑप्शन आभासी एवं उल्टा होता है, सी ऑप्शन वास्तविक एवं सीधा होता है, डी ऑप्शन वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, आभासी एवं सीधा होता है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? कहता है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होगा? ठीक है, तो इसको में आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 135 डिग्री। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो इसका सही जवाब ए सही होगा, 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? रखी वस्तु में कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो एक, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 4 और ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? तो इसमें सही जवाब डी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अनंत बन सकता है, दो समतल दर्पण रहेगा तो उसमें प्रतिबिंब कितना होंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? पहला फोकस दूरी, दूसरा वक्रता त्रिज्या, तीसरा वक्रता व्यास और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्त, तो बी ऑप्शन सही होगा, वक्रता क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 24 क्वेश्चन, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी जो होता है उसमें सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो उसमें सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? फोकस से, बी नंबर है वक्रता केंद्र से, सी नंबर है ध्रुव से और डी नंबर इनमें से कोई से नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब होगा ध्रुव से। क्या होगा? ध्रुव से होगा, ध्रुव से मापा जाता है। और आज इस 25 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है? किसी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? -1, +1, 0 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब
बी ऑप्शन सही है, 1 प्लस 1 होता है। दोस्त अगर यह आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें दोस्तों। जय हिंद।